हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वजीत आप सबको स्वागत करता हूं आपका प्यारा चैनल विश्वजीत जीएस क्लास में। आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। जाने से पहले हमारा दो प्यारा सा व्यू जिनका नाम है सुनील भाई एंड सौम्य भाई, उन्होंने अपना टाइम निकाल कर कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। स्टेट्स ऑफ मैटर का तीनों स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। कहने को तो 5 स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट और बोसन स्टेट, लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, एक स्टेट दूसरे स्टेट तक कन्वर्ट होने के लिए सिर्फ 2 प्रोसीजर होता है। वो क्या है? आइदर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कन्वर्ट कर पाएंगे, आइदर उसका प्रेशर इंक्रीज करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कन्वर्ट कर पाएंगे। चलो जान लेते वो स्टेट क्या है। देखो, जब भी आप सॉलिड से लिक्विड तक जाएंगे और लिक्विड से गैस तक जाएंगे तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो कैसे होता है, चलो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक सॉलिड, इसका मतलब आइस, ठीक है, अगर हम उसको हीट देंगे वो क्या होगा? मेल्ट होगा। मेल्ट होकर वो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, अगर लिक्विड को अगर हम फिर से हीट देंगे वो क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इससे करके वो क्या होता है, हम हीट देंगे तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होता है। आप सबने बुक में और आपको किसी सर ने पढ़ाया होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है। इसके पीछे की लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, हम पढ़ते थे जब भी सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा कम, गैस में थोड़ा सा कम। अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, सॉलिड को हम हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या होता है? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है? देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर हम ऐसे लिखते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर कौन सा फोर्स है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर हम इसको हीट देंगे तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगेगा, बॉन्ड टूटने लगेगा, कम डाउन होने लगा या फिर कम होने लगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब फोर्स डिक्रीज होने लगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होने लगेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं इधर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, जब भी आप गैस से लिक्विड तक जाएंगे और लिक्विड से सॉलिड तक जाएंगे तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। वो कैसे? अगर हम टेम्परेचर कम देंगे तो उसका बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर भी ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलो चलते हैं उसको डिटेल से और समझने के लिए। वो क्या होता है, आज जिसने इस वीडियो को देखेगा उनका हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा। उसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। रटने वालों के लिए भी मैं अच्छा सा एक ट्रिक दे देता हूँ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने दो। देखो, जब भी सॉलिड से लिक्विड में हम जाएंगे, एक सॉलिड है आइस, अगर हम उसको मेल्ट करेंगे। अब इससे देखिएगा ये बॉन्ड अच्छी तरह से है। देखो, ये बॉन्ड अच्छी तरह से, ये बॉन्ड थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुए। ठीक है, देखो इधर से ब्रेक डाउन हुए, इधर से ब्रेक डाउन हुए। ठीक है, इधर उसके अंदर कुछ थोड़ा सा गैप है। ये देखो, ये एकदम फ्री है, ये किसी से कनेक्ट नहीं है, एकदम फ्री है। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड है। हम उसको हीट देंगे, हीट देने पर क्या होता है? वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने पर क्या हो जाएगा? वो लिक्विड हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है? कौन सा प्रोसेस है जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? जिस प्रोसेस के दौरान होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। आप अच्छे से याद रखिएगा, एक कोई सा भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम हीट देंगे वो मेल्ट हो जाएगा। वो मेल्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी लिक्विड ही हो, मैं मान लेता हूँ पानी है, वाटर। ठीक है, वाटर है, अगर मैं वाटर को हीट दूंगा वो क्या होगा? अगर मैं वाटर को हीट दूंगा वो क्या होगा? वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल ये है, पानी हांडी को आपने हीट दिया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसका पानी का लेवल कम होने लगा। ऐसा क्यों? आपने तो सबने जाना होगा कि वो गैस में कन्वर्ट होता है, उड़ जाता है। जो उड़ जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं साइंस के भाषा में? उसको बोलते हैं एवापोरेशन। आपको साइंस के भाषा में याद रखना पड़ेगा, देसी लैंग्वेज नहीं चलेगा। देखो, लिक्विड से गैस तक जाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एवापोरेशन। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। पानी का बर्तन, अगर आपने उसको हीट दिया तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, देखो ये तीनों चीज़ कंप्लीट हो गया। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तीनों चीज़ कंप्लीट हो गया। उसको क्या बोलते हैं हम? उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके प्रेशर डिक्रीज होता है।
ठीक है, तीनों स्टेट कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेट क्या होता है, देखो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। देखते हैं, मैं इरेज कर देता हूँ। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। देखो जब भी गैस में है, देखो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर कैसे ऐसे ऐसे फ्री में है, इस तरह से। इधर कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन ज़्यादा कनेक्ट नहीं, इस तरह से कुछ है, ठीक है, इस तरह से कुछ है। किस में, ये लिक्विड में है, ये फ्री किस में, गैस में। जब भी आप गैस को कम टेम्परेचर दोगे और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे, देखो फिर से बताता हूँ, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो ऐसे ऐसे जो फ्री में होता, फ्री में घूम रहे हैं जो इंटरमोलिक्यूल्स, वो आके ऐसे चिपने लगेंगे, ठीक है, एक दूसरे से एक्टेड होने लगेंगे। ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन थोड़ा कम होंगे, इस तरह से उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी इंक्रीज हुआ, फोर्स इंक्रीज हुआ तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस तो आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। इस दौरान क्या होता है, देखो इस दौरान क्या होता है, देखो धीरे धीरे हम डिपोजिशन करने लगेंगे। ये जो इंटरमोलिक्यूल्स जैसे फ्री में है ना, इस तरह से हम डिपोजिशन करने लगेंगे। जो डिपोजिशन को प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। हमेशा याद रखिए, कंडेंसेशन कुछ नहीं है, कंडेंसेशन मतलब डिपोजिशन है। डिपोजिशन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। जो इंटरमोलिक्यूल्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं फ्री में, वो आके ऐसे बैठने लगेंगे, ठीक है, ऐसे बैठने लगेंगे, उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन और डिपोजिशन, ठीक है। फिर लिक्विड से अगर हम सॉलिड तक जाएंगे, वो कैसे होगा, देखो फिर से अगर लिक्विड से इस तरह से है, अगर हम उसको थोड़ा और प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से अपने आप से बॉन्ड क्रिएट करने लगेगा। इनका मतलब क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। देखो इस तरह से है, अगर हम फिर से प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गए तो वो अपने आप से ऐसे बॉन्ड क्रिएट करने लगेंगे, इसे अपने आप से ऐसे इस तरह से जो बॉन्ड क्रिएट करने लगेंगे। देखो इसे हेक्सागोनल टाइप का बॉन्ड जो क्रिएट होता है ना, इसे बॉन्ड क्रिएट करने लगे। अगर बॉन्ड क्रिएट करने लगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग होने लगेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिएगा, आप आपके पास अगर फ्रीज होगा तो आप क्या करते हैं, लिक्विड डालता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। उसमें क्या होता है ना, आप प्रेशर देते हो और टेम्परेचर कम कर देते हो, तो फिर जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे ऐसे फ्रीज होने लगेगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड तक आने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से सुनिए। देखो गैस से लिक्विड तक आने को क्या बोलते हैं, गैस में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूल फ्री में होता है, लिक्विड में क्या आने पर क्या होता है, वो डिपोजिशन होने लगे, उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। और फिर लिक्विड से सॉलिड तक आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोई सा कि लिक्विड है वो सॉलिड होगा, वो क्या होगा, फ्रीज होगा, उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग, ठीक है। ये तीनों प्रोसीजर आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। इधर क्या हम बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड तक हम अगर हम जाएंगे, कोई सा भी सॉलिड है उसको अगर हीट देंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। फिर लिक्विड से गैस तक अगर जाएंगे हम, क्या होगा, वो पानी उड़ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एवापोरेशन बोलेंगे, ठीक है। देखो और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला एक क्वेश्चन है, कोई सा भी एक सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलेंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ याद रखिए या फिर याद ना रखिए, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा। इसको जितने स्टार लगाना हो लगा दीजिएगा। कोई सा भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे। और कोई सा भी एक गैस स्टेट है उसको डायरेक्ट हम सॉलिड से कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन, इसका मतलब कंडेंसेशन, ठीक है। देखो आप अच्छी तरह से ये समझ लीजिएगा, जब कभी गैस होता है, ठीक है, गैस होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। वो डिपोजिशन हो रहा है ना, लिक्विड में डिपोजिशन हो रहा है, गैस में भी सॉलिड में भी डिपोजिशन हो रहा है, तो उस डिपोजिशन को हम बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन, ठीक है। आपने तो अच्छे से समझ लिया होगा। कोई सा भी एक सॉलिड है, देखो फिर से, कोई सा भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। कोई सा भी लिक्विड है गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम एवापोरेशन बोलते हैं। कोई सा भी गैस है सॉलिड में कन्वर्ट हो या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो उसको हम
कंडेंसेशन बोलते हैं। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। कोई सा भी सॉलिड हो वो गैस में कन्वर्ट होने पर उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर किसी के एग्जाम में 2-3 बार ऐसा रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए एक और पिक्चर ले लिया है। देखो इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स और अट्रैक्शन है उसको अगर हम हीट देंगे तो वो टूटने पर इस तरह से कोई दिखेगा, इस तरह से दिखने पर वो क्या है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम फिर से हीट देंगे तो क्या होगा, वो इस तरह से उसका मॉलिक्यूल इस तरह से फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाने पर क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में कन्वर्ट हो जाएगा उसका मतलब एवापोरेशन हो जाएगा। फिर से अगर हम इस तरह से वो मॉलिक्यूल्स है ना, अगर हम इस तरह से लाने पर क्या करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन करेंगे, थोड़ा सा डिपोजिशन करेंगे, उसका मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन करेंगे। इस तरह से कोई मॉलिक्यूल से अगर इस तरह से करने पर हम क्या करें, ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। लिक्विड से सॉलिड स्टेट पर आने पर हम क्या करेंगे, फिर से हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कमाएंगे। इस तरह से हम लाने पर उसका क्या करेंगे, उसको प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम बोलेंगे क्या, कोई सी चीज़ लिक्विड में सॉलिड से कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था केमिस्ट्री का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।